एसी बनाने के क्रम में 136 से गिरने के बाद उनका इंतकाल हो गया, बहुत हो गया। आधे गिरते हुए में हम उनको देखे तो बोले ऐसे करके रोक भी किया हम उसको, उसके बाद सीधा हम पीछे बैक हो करके तो वो बोले गिर गया आपके आदमी गिर गया। उसके बाद हम टोटो में बैठा करके उसके बाद सीधा ट्रामा सेंटर सीएस सदर हॉस्पिटल सरकारी काम था, वहाँ पे बिना कोई सेफ्टी का जो उचित मुआवजा हो, इसके घर में जो बच्चे हैं कोई नहीं है, इनके आगे पीछे इनके उनके एक घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिया जाए। आकर के एक बार कम से कम सांत्वना तो दीजिए उनको। जो भी अब मान लीजिए घटना घट गया है, ठीक है, लेकिन बिना सेफ्टी का आप लोग भी काम करवा रहे हैं। क्या घटना हुई थी यहाँ पर? घटना हुई थी भैया कि हम लोग 3 एसी लगाने के लिए सदर हॉस्पिटल में आए थे सुबह 9:30 बजे। 2 अंदर का हम लोग यूनिट लगा चुके थे, उसके बाद छत के पर आउटडोर लेकर के गए थे। तो एक बार वो जो भैया हमारे छज्जा पे चढ़े, वो एक बार थोड़ा सा काम 15-20 मिनट कर करके उसके बाद ऊपर चले आए। फिर उनका आधा एक घंटे के बाद हथौड़ी वहाँ छूट गया, तो वो लाने के लिए वो गए थे। तो वो लाने के लिए जब गए तो उनका पैर छज्जा पे रखाया या नहीं रखाया यह हमने देखा नहीं, लेकिन वहाँ से छज्जा पर से वो एक बार गिर गया। जब गिरे तो आधे गिरते हुए में हम उनको देखे तो बोले ऐसे करके रोक भी किया हम उसको, उसके बाद सीधा हम पीछे बैक हो करके सीधा दौड़ करके सीढ़ी से हम नीचे आए तो वो बेहोश पड़े थे। तो उसको उठा करके एक सामने टोटो था और 2-3 आदमी 3-4 लेडीज़ वहाँ और थी, तो वो बोले गिर गया आपके आदमी गिर गया। उसके बाद हम टोटो में बैठा करके उसके बाद सीधा ट्रामा सेंटर। किसका काम था, कौन लिखाया था? काम कौन कहाँ पर करवा रहे थे? काम वही हम लोग सीएस वाले बिल्डिंग में करा रहे थे। सेफ्टी था आप लोग को? सेफ्टी हाँ, सब चीज़ था वहाँ। सेफ्टी के लिए था वहाँ पर? नहीं, हम लोग ऐसे ही उतरे थे, हाथ पकड़ के उतरते थे। किसका काम था, कौन बुलवाया था आपको? ठेकेदार साहब का काम था। ठेकेदार साहब नाम का काम। बताइए। सेफ्टी के लिए कुछ सेफ्टी बेल्ट वगैरह नहीं दिए? नहीं, सेफ्टी बेल्ट वगैरह नहीं दिए थे वो, नहीं दिए थे, नहीं दिए थे। हमारा नाम हुआ फैयाज। ठेकेदार का नाम हम शायद नहीं जान रहे हैं, लेकिन शिवपुरी के हैं वो, उनका कॉन्टेक्ट नंबर है हमारे पास। देखिए, बहुत दुखद ही घटना है। अभी पता चला कि एक एसी बनाने के क्रम में 136 से गिरने के बाद उनका इंतकाल हो गया, बहुत हो गया। सीएस सदर हॉस्पिटल सरकारी काम था, वहाँ पे बिना कोई सेफ्टी का। सबसे बड़ा जांच के विषय ये है कि ये सरकारी अस्पताल है, टेंडर हुआ, आप प्राइवेट में रख के किसी को काम करा तो कोई सेफ्टी नहीं दिया गया, जिसके कारण आज उनका मौत हो गया है। और मैं जिला प्रशासन और साथ में सदर प्रशासन से भी मांग करूंगा, प्रबंधक से, कि उनका बेटा है, सबसे पहले उनका आउटसोर्सिंग में उनको काम दिया जाए, उनकी बेटी है, उनके पढ़ाई लिखाई का जिम्मा लिया जाए। साथ में हमारे माननीय मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, उनको भी बोलेंगे मैं इसमें संज्ञान लीजिए कि आखिर सरकारी काम होते हुए बिना सेफ्टी छत के ऊपर में जाके आउटडोर का काम किया जा रहा था, उस ठेकेदार के ऊपर भी चार्ज होना चाहिए और उसके ऊपर भी केस होना चाहिए कि बिना सेफ्टी का आप काम कैसे करवा रहे थे प्राइवेट पे। कहाँ पे हैं आप अभी? कैसे आप सेफ्टी उफ्टी नहीं दिया और काम करवा रहे थे? किसका काम था? हेलो, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? क्या सूचना मिली थी आप लोग? क्या हम लोग को अचानक से पता चला कि हॉस्पिटल में वो एसी लगाते हुए में गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई, जिसमें कोई भी सेफ्टी का कोई भी कुछ वैसा दिया नहीं गया था इनको। और इनके घर में दूसरा कि कोई वैसा है नहीं कमाने वाला, 2 बच्चे हैं। हम लोग उचित से उचित कार्रवाई मतलब की जाए और जो मुआवजा इनका होता है, और एक कम से कम उनके घर के किसी एक सदस्य को कोई नौकरी जैसा समाधान दिया जाए। वैसे यहाँ अस्पताल में काम हो रहा था, बड़ा काम था, नहीं लगता कि सेफ्टी बेल्ट और ये इक्विपमेंट? ये आपको अस्पताल प्रबंधक को सोचना चाहिए था कि जो भी काम करा रहे हैं उसको सेफ्टी बेल्ट की या जो भी होता है उसमें देना चाहिए था। कोई कॉन्टेक्ट किए कि नहीं? अभी तक कोई मिलने के लिए भी नहीं आया ना हॉस्पिटल। मेरा मोहम्मद दानिश की मृत्यु हो गई है। और सबसे बड़ी इसमें दुखद बात यह है कि ये सरकारी संस्था में काम हो रहा था, और यहाँ पे जब किसी भी सरकारी संस्था में काम होता है तो वहाँ पे एक इंजीनियर के देख रेख में होता है, सेफ्टी ऑफिसर के देख रेख में होता है, और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक है। हो सकता है कि इसमें टेंडर का भी जो घोटाला है उससे भी जो पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे आजकल का जो नियम निकल चुका है, पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर दे करके छोटे ठेकेदार को ला करके यहाँ काम कराने का, ये भी जांच का विषय है। क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट निकलता है ये पब्लिक के बीच में भी नहीं आ पाता। हो सकता है चुपचाप ये कहने के कॉन्ट्रैक्ट दे करके, और जो ये चाहते हैं कि जो उचित मुआवजा हो,
इसके घर में जो बच्चे हैं कोई नहीं है इनके आगे पीछे, उनके एक घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिया जाए और जो उचित मुआवजा हो वो उनको मुहैया कराया जाए। संवेदनशील नहीं होना चाहिए, आदमी मर गया है आपके यहाँ काम करते हुए। आकर के एक बार कम से कम सांत्वना तो दीजिए उनको। जो भी अब मान लीजिए घटना घट गया है, ठीक है, लेकिन बिना सेफ्टी का आप लोग भी काम करवा रहे हैं। एसी का काम कर रहा था, कोई सेफ्टी मेजर्स यूज नहीं कर रहा था, गिर करके मरा है। इसमें थोड़ा संवेदना दिखाना चाहिए सर, आके बात करना चाहिए।